नमस्कार और स्वागत है आपका एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन के इस खास शो सल्यूट आवर प्रोटेक्टर्स में। हम आपको कहानियां दिखा रहे हैं उन लोगों की, उन योद्धाओं की जो आगे आकर काम कर रहे हैं, कोविड-19 की इस दूसरी लहर में लोगों की मदद कर रहे हैं। वो हराएंगे, दोहराएंगे, मुश्किल बड़ी दुगना जोर लगाएंगे, कहना चाहे अंधेरा दिए जले हथवार। हराएंगे, हरावो हराएंगे, हराउना हराएंगे, हरावांगा हराएंगे, तो कैवेक्बो ओडिदा होराइने हराएंगे। मुंबई के दत्तात्रेय सावंत वैसे तो पेशे से एक अध्यापक हैं, लेकिन वो पार्ट टाइम ऑटो भी चलाते हैं। उन्होंने अपने ऑटो रिक्शा को एम्बुलेंस में बदल डाला है। कोविड के मरीजों को और नॉन कोविड के मरीजों को वो अस्पताल और कोविड सेंटर से लाते जाते हैं और इसके लिए वो कोई पैसा नहीं लेते। मेरा नाम दत्तात्रेय दामोदर सावंत। मैं ज्ञान सागर विद्या मंदिर घाटकोपर वेस्ट में 8, 9, 10th स्टैंडर्ड को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मैं 15 साल से ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। इसका मेन ये कि मेरा स्कूल है, 20% पेमेंट मिलता है। उस पेमेंट से मेरा परिवार का खर्च मैं नहीं निभा पाता, इसलिए मॉर्निंग में 7 बजे से 12:30 बजे तक स्कूल में, बाद में आकर 2 घंटा आराम करके फिर ऑटो चलाता हूँ आफ्टरनून में। फिर लॉकडाउन शुरू हो गया, तब मैंने सोचा अभी क्या करूं। तो मैंने सोचा अभी स्कूल भी सब ऑनलाइन भी बंद है, ऑफलाइन भी बंद है, तो मेरा वो जो रोजी रोटी का जो ऑटो चलाना काम था मैंने शुरू किया। फिर सोचा कि ऐसा एक हादसा हो गया कि 1 साल पहले मेरे माँ की उम्र की एक औरत मेरे पास आ गई रात 3 बजे, करीबन 2-3 बजे के पास, और वो बीमार थी। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे अस्पताल छोड़ेंगे क्या। उन्होंने 3-4 ऑटो वालों से पूछा था, वो ना बोले। मैं बोला ठीक है मैं छोड़ता हूँ। तब मेरे मन में ख्याल है कि उस औरत की जब मेरी माँ होती या मैं होता तो क्या होता। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे ऑटो के माध्यम से क्यों नहीं लोगों की सेवा कर सकूँ। इसलिए मैंने 15 अप्रैल से कोविड पेशेंट को लेना शुरू कर दिया। निकलते से मेरे पास सब ऑक्सीमीटर है, टेम्परेचर गन है, एक किट है, 2 टाइप के सैनिटाइज़र है, हैंड सैनिटाइज़र गाड़ी सैनिटाइज करने के लिए, और अलग तरीके का सैनिटाइज़र है, केमिकल है। इस तरह के सब फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट मेरे पास है, इसलिए मैं अच्छी तरह निकलता हूँ। और आप बोल रहे कि डरने की क्या बात है। अभी अस्पताल में जो इसेंशियल सर्विस वाले जो डॉक्टर है, नर्सेस है, वो सब 24 आवर्स उन पेशेंट के साथ कनेक्ट होते। उन्होंने ऐसा सोचा था हमारे देश में क्या हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो, इसलिए पहले से मैंने मन से डर निकाल दिया। मैं जिस एरिया में रहता हूँ स्लम एरिया में, वहाँ एम्बुलेंस आने के लिए बहुत तकलीफ होती है। यानी स्लम एरिया में समय पे नहीं आती है तो यानी उनका जो रेंट है ज़्यादा बढ़ा देते, पेमेंट ज़्यादा बढ़ा देते। ये स्लम लोगों के, स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को परवड़ता नहीं। देखो, मैंने जो सेवा शुरू किया है सुबह 7 बजे से रात यानी 12, 1, 2, कभी भी जब कॉल आता है पेशेंट का, तब मैं सोचता नहीं कि अभी 2 बजे 3 बजे कैसे जाऊँ। मैंने जो सेवा किया है खास करके ये पेशेंट के लिए सेवा शुरू की है, इसलिए मुझे मेरे परवाह नहीं, लेकिन पेशेंट को सही समय पे अस्पताल पहुंचाना है मेरा फर्ज है। अब भगवान के या मंदिर में जाने से मुझे अच्छा है कि लोग मंदिर में जाते, फूलमाला चढ़ते, उससे अच्छा है। एक काम मेरे लिए बहुत अच्छा है, जो मरीजों को अस्पताल तक लेके जाओ और अस्पताल से घर लेके आओ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया है कि मेरी वजह से कोई ना कोई जो मरीज उनको समय सही टाइम पे उनको इलाज हो जाए, वो अच्छी तरह से हो जाए, ये मेरे लिए आशीर्वाद है। जब दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी, हॉस्पिटल भरे हुए थे, तो कॉमोडोर राजीव सरदाना और उनकी पत्नी अर्चना ने सोचा कि कैसे वो मदद कर सके। उन्होंने अपनी गाड़ी को एक छोटे से ऑक्सीजन टैंकर में बदल डाला, जिसमें उन्होंने 3 बड़े जंबो सिलेंडर डाले। आइए देखते हैं कि किस तरह इस परिवार ने दिल्ली के लोगों की मदद की है। मेरा नाम कमांडर राजीव सरदाना है। भारतीय नौसेना से मैं रिटायर हुआ हूँ।
हाँ, मैंने अपने मारुति इको वैन को खुद ही रिमॉडल किया। उसमें हमने 3 जंबो सिलेंडर लगाए और करीब 20 से 25 छोटे सिलेंडर्स। और ये जो मुश्किल समय आया था जब पूरे दिल्ली एनसीआर में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मची हुई थी, तो लोग परेशान थे और हमने सोचा कि बाहर निकलें और जिनको मदद की ज़रूरत है उन्हें मदद करें। यहाँ मेरी एयर कंडीशन की दुकान है रमेश नगर में, और यहाँ मैंने क्राइसिस देख के इसी साल से मैंने और मेरे कज़न ब्रदर ने और कमांडर साहब ने मिलकर डिसाइड किया कि ये ऑक्सीजन का बहुत क्राइसिस है, तो ये काम शुरू करना चाहिए, सेवा शुरू करनी चाहिए सबके लिए। मेरा काम ये रहता है कि सिलेंडर पिक करना होता है यहाँ से या कमांडर सर के यहाँ से, और दे के आना होता है। जो नीडी होता है उनके यहाँ घर तक पहुँचा के आता है। मुझे डायरेक्शन दिखी कि इनके साथ हम जुड़ के अच्छी सेवा कर सकते हैं। उन्होंने इंस्पायर किया, उन्होंने हर स्टेप पे हमें गाइड किया, जिससे हमने 15 तारीख को रमेश नगर सेंटर को ओपन किया। एक समय था अप्रैल में, जब 22-23 अप्रैल को हमने ये सेवा शुरू की, तो करीब 150 फ़ोन कॉल मुझे दिन में आते थे। रात के 3-3 बजे तक लोग घर आ रहे थे, मोदी नगर से उठ के भी आते थे। तो हेल्पलेसनेस तो नहीं लगी कि कुछ ना कुछ हमने कर ही दिया। मगर रात को 2 बजे भी अगर कोई हमें फ़ोन करता है तो हम उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन उनको उनके घर में भी डिलीवर कर देते हैं, और कोई हमारे पास भी आता है तो उन्हें भी हम भर के अपने यहाँ से दे देते हैं। मदद करने में जो है ना, दिल से अंदर से ही वाकई में खुशी होती है। लोगों की मदद करते हैं कि भाई हम भी किसी के लायक कुछ करने लायक हैं। मतलब सेवा में लग गया रात दिन में। जब भी ये कहते हैं मैं स्कूटर पे सप्लाई करके आता हूँ सिलेंडर। जैसे हम अपने घर पे एक फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं, वैसे ही आज की समय में भी हमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखना ज़रूरी है, क्योंकि भले ही हमें ना ज़रूरत पड़े, हमारे पड़ोसी को ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसी चीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हमें एक सिलेंडर अपने पास अपने प्रियजनों के लिए होना चाहिए। न्यूयॉर्क में डॉक्टर हरमनदीप सिंह बोपराय ने एक फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर काम किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत में कोविड-19 के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो वो अपने शहर अमृतसर वापस आए। उन्होंने डॉक्टर्स और नर्सेज को ट्रेनिंग की और अब वो मुंबई के डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के साथ काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास कहानी। There's a sign here that says imagine a world without COVID. I do want to imagine one. न्यूयॉर्क में जब फर्स्ट वेव आई, चाहे हमारे पास फैसिलिटीज़ वर्ल्ड क्लास थी, फिर भी हमें कोविड के बारे में अभी इतना नहीं था पता, और हमें ये नहीं था पता कि कौन सी मेडिकेशंस रिलायबली काम करेंगी, और वैक्सीन तो दूर दूर तक नहीं थी। इसलिए वहाँ पर भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ओवरवेल्म हुआ था। मेरा इंडिया आने का डिसीजन इसलिए लिया गया था बिकॉज यहाँ पे केसेस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ओवरवेल्म हुआ था। इसीलिए यहाँ पे आके जो हमने वहाँ पे सीखा एंड जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं, वो यहाँ के डॉक्टर्स, नर्सेज, इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पे लाना, आई थॉट कि काफ़ी एडवांटेज होगा हमारा इस वेव में। पहले मैं अपने होम टाउन अमृतसर में आया, जहाँ पे मैंने एक अस्पताल के साथ यहाँ पे डॉक्टर्स एंड नर्सेज को ट्रेन करना शुरू किया। कुछ गैप्स क्लिनिकल ट्रेनिंग में मैंने फिल करने शुरू किए। उसके बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उनके साथ मैंने मुंबई में नियरली 1 मंथ लगाया एक 1000 बेड हॉस्पिटल में, जहाँ पे हम एज अ सपोर्टिव टीम वहाँ पे वार्ड्स में भी हमारी टीम ने काम किया एंड हमने उनको भी एक ट्रेनिंग सेशंस दिए। बहुत कुछ सीखा है हमने इन लास्ट 2 महीनों में जब तक मैं आया हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर जो डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्स, सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और बाहर भी जो लोग हेल्प कर रहे हैं, जुटे हुए हैं, उनसे इंस्पिरेशन भी बहुत मिली है। इसके साथ अब ये टाइम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम
इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सपोर्ट करते हैं और अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कैसे सपोर्ट करते हैं, बोथ ट्रेनिंग के लिए लेकिन उनके मेंटल हेल्थ केयर के लिए, उनके फिज़िकल हेल्थ केयर के लिए। और ऐसे ही हमें कोलैबोरेट करके अगली कोई वेव अगर आए तो उसके लिए तैयारी अभी करनी चाहिए। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स। कोविड-19 के इस पूरे दौर में डॉक्टर मार्कस ने सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे लोगों की मदद की। उन्होंने मेडिकल कंसल्टेशंस किए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना जैसे कोविड प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता फैलाई और मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात की है। लेकिन मई 1 को उन्होंने अपनी पत्नी डॉक्टर रायना के साथ एक मुहिम शुरू की, मेड्स फॉर मोर के नाम से। इसमें वो क्या करते हैं, वो कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स से, मरीज़ों से जो ठीक हो चुके हैं, उनसे दवाइयाँ इकट्ठी करते हैं जो अनयूज्ड हैं और अनएक्सपायर्ड हैं और ग्रामीण क्षेत्र के हॉस्पिटल्स में बांटते हैं। अभी तक उन्होंने 40 किलो दवाइयाँ और 10 कॉन्सनट्रेटर इकट्ठे करके बांट चुके हैं। What Meds for More essentially is doing is we collect. हम मेड फॉर मोर में ये कर रहे हैं कि जो कोविड मरीज़ रिकवर हो गए हैं और उनकी दवाइयाँ जो बच गई हैं और जो एक्सपायर नहीं हुई हैं, उन्हें हम डोनेशन के तौर पर मांग रहे हैं और जिसको ज़रूरत है हम उन तक पहुंचा देते हैं। इससे ये हो रहा है जो लोग ख़रीद नहीं पा रहे या जिन्हें मिल नहीं पा रही हैं ये दवाइयाँ, उन्हें आसानी से मिल जाती हैं। So I really got to thank my wife for that. इसके लिए मैं अपनी बीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इसमें साथ दिया और बहुत ही जल्द हमारे एरिया की 10 से 12 बिल्डिंग के लोग हमारे साथ आए और बोले कि हम भी आपके साथ ये काम करेंगे। Locality to say yes, we want to also be doing this with you. It was a very ये बहुत ही छोटा सा कदम था और हमें भी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बड़ा बन जाएगा। इसने हमें ये सिखाया है कि हमें कभी भी किसी योगदान को छोटा नहीं समझना चाहिए। Step or one simple act of kindness can do. हमने छोटे छोटे बक्से बिल्डिंगों के कंपाउंड में रख दिए जिसमें जिसको जो दवाइयाँ रखनी होती थी वो रख देता था और वो हम इकट्ठा करके एनजीओ को देते थे।
With Meds for More, the thing is that because we're collecting ये दवाइयाँ जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, इसका ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये मेडिकल प्रोफेशनल के सहयोग से ही लोगों तक पहुँचे, तो इसके बारे में हमें काफी ध्यान रखना होता है। So that's another thing that we've had to think through a lot and हमने ये सुनिश्चित किया है कि उन्हीं एनजीओ से संपर्क करें जिनके पास लाइसेंस है और ये उन हेल्थ सेंटर्स और क्लिनिक्स में जाए जहाँ डॉक्टर्स हों। dispense these medicines and that these medicines were ultimately going to either primary health centers or to hospitals where they had doctors who were able to dispense these medicines. We have thousands of volunteers now in 8 cities. हमारे पास 8 शहरों में हजारों की तादाद में वॉलंटियर हैं। Collected in excess of 250 kilograms. मुंबई में हमने 250 किलो दवाइयाँ इकट्ठा की हैं। When we start counting what is existing in the हम काफ़ी एनजीओज़ के साथ भी काम कर रहे हैं जिनकी रीच हर गांव हर जिले में है। Collectively their reach to small villages. और हम ये भी सुनिश्चित करते हैं कि ये दवाइयाँ लोगों को बिल्कुल मुफ्त मिले। Jumbo centers and primary healthcare clinics, all making sure that this is completely provided free of cost. हमने इससे बहुत कुछ सीखा है, जैसे सबकी मदद करें, क्योंकि आपकी एक मदद से आपके अपनों की, अपने पड़ोसियों की जिंदगी में काफी फर्क आ जाएगा। और आइए अब चलते हैं जयपुर, जहां आशु सिंह सुरपुरा ने और उनकी टीम ने कम्युनिटी किचन्स में खाना बनाया उन लोगों के लिए जिनके लिए खाना बनाना मुश्किल था क्योंकि उनके कोई परिवार वाले अस्पताल में थे या वो खुद कोविड पॉजिटिव थे। हमने एक बीड़ा उठाया था कि जयपुर राजधानी है और पूरे राजस्थान से यहाँ पे लोग आते हैं, तो अभी लॉकडाउन में होटलें वगैरह सब बंद थी, तो हमने ये निर्णय किया कि हम उन परिजनों तक जो मरीजों के साथ आ रहे हैं, मरीजों को तो भोजन मिल जाता है हॉस्पिटल में, लेकिन परिजनों को खाना नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए हमने लगभग 5,500-6 हज़ार लोगों को प्रतिदिन भोजन पैक करवा के 4 चपाती सब्जी थाली जो एक पैकिंग करवाई हमने, उसको हमने जो बड़े हॉस्पिटल हैं, सवाई मान सिंह हॉस्पिटल है, जेके लोन हॉस्पिटल है, महावीर कैंसर है, RUHS जो कोविड का सबसे बड़ा अस्पताल निर्धारित किया था, उसमें वहाँ सुबह शाम दोनों वक्त हमने उन परिजनों के लिए भोजन आज भी जारी है, लगातार चल रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ था ये जो समस्या उत्पन्न हुई, मैंने काम करते वक्त किसी की जाति नहीं पूछी, किसी की पाति नहीं पूछी, किसी की पार्टी नहीं पूछी। मेरे पास जो भी आया मैंने पूरी संभव हर संभव उसकी मदद करने की कोशिश की। और इस कार्य का जो सबसे बड़ा मैं ये कहूँगा कि पूरा श्रेय जो देना चाहूँगा वो मेरी टीम को है। पिछले लॉकडाउन में हमने 5,000 लोगों को खाना बांटा है और इस लॉकडाउन में अभी 1,000 लोगों को खाना चल रहा है, प्लस कोविड वालों को भी हम घर घर खाना पहुँचा रहे हैं। साहिर वर्मा, गांव प्रतापपुरा जोगने का रहने वाला हूँ। मेरी 17 महीने पहले रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिससे मेरे पैरालिसिस हो गया, जिससे लॉकडाउन की वजह से मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। और इस खबर का समाचार भाई आशु सिंह जी को मालूम पड़ा तो उन्होंने तत्काल मेरे को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता और हर महीने के लिए पेंशन के 1,000 रुपये देने की घोषणा की और राशन सामग्री पहुँचाई। आशा करूँगा कि इसी प्रकार हमें भगवान ने मौका दिया है, माध्यम बना के भेजा है, तो हमें इस काबिल बना के रखे कि हम इस जनता की सेवा हर विकट परिस्थिति में करते रहें। कोविड-19 से हमारी ये जंग में ऐसे नायकों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन सिर्फ यही नहीं नायक हैं, ऐसे बहुत सारे कोविड प्रोटेक्टर्स हैं, हीरोज़ हैं, वॉरियर्स हैं, जिन्होंने आके बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। हम इनके करुणा और हौसले को सलाम करते हैं।